इमरान खान ने गेंडापुर को सरेआम एक ऑर्डर दिया है। अब यहां से शुरू होता है अली अमीन गंडापुर को हुक्मनामा। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात की है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। सबसे पहले आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहती हूं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ़ यूट्यूबर्स और सहाफ़ियों की जो पाकिस्तान के हवाले से कंक्लूजन होती है या फिर जो हमारी पाकिस्तान में जो ख़बरें डेवलपमेंट होती है उनके हवाले से जो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसी तरह से आज भी मैं बहुत सारे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ियों के और यूट्यूबर्स के कुछ वीडियोस लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगी इमरान रियाज़ खान के हवाले से। जी हाँ नाज़रीन, क्योंकि वो हालिया दिनों में उन्होंने जो लंदन वो शिफ्ट हुए हैं, किस तरह से वो शिफ्ट हुए हैं, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर ज़ेर बहस है। तो इसी तरह से आज मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह वहाँ शिफ्ट हुए। और सबसे यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है वो कासिम सूरी के हवाले से है। उनका इंटरव्यू सामने आया है और उन्होंने बताया है कि उन्होंने इमरान रियाज़ खान की लंदन शिफ्ट होने में कैसे हेल्प की। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान के घर जाकर उनकी इयादत की है। जी हाँ नाज़रीन, इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रही है और वहाँ पर जो डिस्कशंस हुई है, जो बातें हुई हैं, उन हवाले से कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान के हक़ में अमेरिका से एक और ख़त आ गया है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि हमने देखा है कि पहले भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया जा चुका है, तो इसी तरह से एक और ख़त इमरान खान की रिहाई के लिए अमेरिका से पाकिस्तान भेजा गया है। उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं इमरान रियाज़ खान के बलोचिस्तान से लेकर लंदन तक के सफ़र के हवाले से। कासिम सूरी ने किस तरह इमरान रियाज़ खान की जान बचाई, उनका पहला इंटरव्यू सामने आ गया है। जी हाँ नाज़रीन, कासिम सूरी का पहला इंटरव्यू नया पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से रिलीज़ हुआ है। तो आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। इमरान रियाज ने ना एटमी रास्ता उड़ाया हुआ था, ना इमरान रियाज ने जो है कोई मुल्क दुश्मनी की हुई थी, ना इमरान रियाज ने जो है कोई यहाँ पे कोई धमाके कराए हुए थे, कोई दहशतगर्दी की हुई थी, किसी का कत्ल किया हुआ था, कोई यहाँ पे कोई जो है ना उन्होंने ये नहीं किया था, मुल्क को लूटा हुआ था और बाहर जायदादें बनाई हुई थी। यार वो तो यार एक हक और सच की आवाज थी और एक अपना काम कर रहा था, एक प्रोफेशनल साफी था, उसको बोलने ही नहीं दिया जा रहा जिस मुल्क में। यार तो वो क्या करे यार, उसको इतना पहले इन्होंने तंग कर दिया था, उसकी शौकत उसका वजह ही बदल दिया। तो फिर जो है उसकी मदद, फिर वो आप मुझे एक बात बताएं, देखिए पठानों के पास कोई भी आए, उनकी रवायत है वो अपने मेहमान का अपने से ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो इस सारे अमल में वो गैरतमंद लोग शामिल थे जो जिन्हें पता है कि मेहमान की क्या हैसियत है, जो अपनी जान से खेल जाएं लेकिन अपने मेहमान पर आंच भी ना आने दें। तो इमरान रियाज जो है वो खुद एक इतना बहादुर आदमी था। तो देखे ना, जो ये फैसला करता है वो कोई आम आदमी तो नहीं करता इस तरह, और वो एक बहादुर आदमी ने एक बड़ा फैसला किया और बड़े मकसद पाकिस्तान के लिए किया कि पाकिस्तान के अंदर मैं उन लोगों को एक्सपोज करता रहूंगा जो पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में बड़ी कुर्सियों पे छोटे कद के लोग बैठ गए हैं और अपने आप को फिरौनियत उनके अंदर आई हुई है, गर्दन में सरिया है। वो समझते हैं हम पूरे पाकिस्तान को जो है बंदूक की नोक पर और डंडे के जोर पर हम डरा देंगे, धमका देंगे, ये जो है गुलाम है। तो देखें वो नहीं है गुलाम, वो निकला और उसने किया। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वो जो बाहर बैठ के अभी जो आवाज उठाएगा पाकिस्तान के लिए, वो आवाज जो है पूरी दुनिया सुनेगी इंशाल्लाह। आज ना जितने बड़े बड़े जो नाम थे साफत में, मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि उन्होंने चंद हड्डियों की खातिर जो है ना अपने आप को बेच दिया। वहां से जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट ना उन्हें 1 किलो गूं देती है रोज सुबह, शिट 1 किलो। वो 1 किलो शिट को ना उन्हें कहती है कि रात को इसको बताओ ये मिठाई है। तो वो जो है पूरे पाकिस्तान को बताते हैं ये गूं नहीं है, ये मिठाई है। और पूरे पाकिस्तान को पता चलता है कि खुद शिट खाने वाले वो कौवे हैं जो उस पे बैठते हैं, ये मुर्दार खाते हैं ये। तो आज पाकिस्तान के वो लोग जो बड़े बड़े नाम थे, जिनके चेहरे ढपे हुए थे, वो सब सामने आ गए हैं कि कितने गंदे लोग हैं ये वो लोग हैं जो मैंने ट्वीट भी किया है कि ये वो लोग हैं जो भेड़ियों के साथ मिलकर लोगों को खाते हैं, कुत्तों के साथ मिलकर भौंकते हैं और चरवाहे के साथ मिलकर रोते हैं। ये वो साफी हैं, ये वो गंद है। एस्टेब्लिशमेंट जो समझती है 77 सालों से कि सब हम हैं, हम इस मुल्क को चलाते हैं, हम पार्टियां बनाते हैं, हम लीडर बनाते हैं, हम जो है वो डरा देते हैं जो है चीफ जस्टिस को, अदालतों को इनका कंट्रोल, ब्यूरोक्रेसी पे इनका कंट्रोल, हर चीज पे नाखुदा बने हुए थे। लाहौर शहर जो समझा जाता था कि नवाज शरीफ और ये बूट पालिशी का शहर है, वहां पर उसको भी हरा दिया। 3 दफा का वज़ीर आज़म रहा, बड़े शान और शौकत से आया, बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे हो रही है जी, अवाम को दिखा रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट इसके साथ है। तो यार एस्टेब्लिशमेंट खुदा है कि इसके साथ है, अवाम ने साबित किया।
आपको पता है अल्लाह के बाद जो है ना ताकत जो है अवाम के पास होती है, सरचश्मा अवाम होता है जमहूरियत में। तो दिखाया लोगों ने पाकिस्तान के कि तुम हमें डंडे मारो, हमारे घर तोड़ो, हमारे प्यारों को उठा लो, जेलों में डाल दो, अकूबत खानों में डाल दो, बोलने नहीं दो, सब कुछ तुम कर दो। लेकिन लोग लाइनों में लगकर उन्होंने ना गाजर, मूली, गोभी, बैंगन को वोट डाला है। मुझे भी कहा आपको भी एमएनए बना देंगे। मैंने कहा लानत पर लानत, मैं ऊपर बैठ के गैरत से असेंबली चलाता रहा हूं। 342 लोगों को मैं जो ऊपर बैठ के इज्जत से मैंने चलाई है, अपनी मर्जी से चलाई है, मैंने गुलामी नहीं ली की हुई थी। तो मैं मुझे क्या पड़ी है मैं एमएनए बन जाऊं, और वो भी मैं जो है गुलामी की यहाँ पे तोक डाल के अपने गले में, तुम रस्से से मुझे खींचो कभी इधर कभी उधर, तो ये नहीं मैंने कबूल की। देखिए हसनैन, पहली बात तो यह है कि जो जुल्म हो रहा है पाकिस्तान में वो कोई ढका छुपा तो है नहीं। और जिस तरह अरशद शरीफ को शहीद किया गया, वो बेचारा मुल्क छोड़ के भी चला गया, लेकिन उसका पीछा किया गया और फिर दुबई में उसको नहीं रहने दिया, फिर वो बेचारे को कीनिया में जिस तरह शहीद किया, तो वो जो है पूरी कौम जो है को पता है और वो अफसुर्दा है। और एक ऐसे शख्स को हमने खोया जिसकी आवाज जो है वो बड़ी तवाना आवाज थी, और वो हर जालिम के आगे जो है वो डट के खड़ा होता था, और सच और हक की आवाज थी। तो उसके बाद इमरान रियाज भाई के साथ जो हुआ, और जिस तरह उन्हें कितनी दफा पकड़ा, और एक दफा तो मैं पाकिस्तानी में था, इनको उठा लिया था, फिर इन्हें छोड़ा गया, मैं इनके घर भी गया इनसे मिलने, और उसके बाद दोबारा जब हम सेमिनार कर रहे होते थे रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, तो मुझे अच्छी तरह याद है मेरे साथ ही बैठे हुए थे मैरियट में समी इब्राहिम भी, खान साहब भी थे, जिसमें इन्होंने कहा था कि मेरा मुल्क है, मैं पूछूंगा, सवाल करूंगा, तुम जवाब दोगे, और मैं अपनी मर्जी से इस जंग में आया हूं, मैं नहीं हटूंगा पीछे। तो उसके बाद फिर इनके साथ जो हुआ, इन्हें उठा लिया गया, और 9 मई के बाद तो हम भी फिर जो है अंडरग्राउंड हो गया था। तो उसके बाद पूरी कौम जो है एक अजियत में रही है कि कहाँ है इमरान रियाज, और हमारी अदालतें बेबस, सिस्टम सारा हाईजैक, खौफ की फिजा, और उसमें भी फिर 5 महीने या कितने महीने जब ये रहे हैं अकूबत खानों में, और जब बाहर आए तो एक नया इमरान रियाज हमने देखा जिसकी शक्ल ही बदल गई थी, दाढ़ी रखी हुई, लेकिन अंदर से हौसला नहीं टूटा था, वो और पुरअज़म हो गया था। और इन्होंने तो ये सोचा था कि ये बोल ही नहीं सकेगा, इसकी जुबान में जो है लंकत आ गई है, वो बोल नहीं सकेगा सही तरीके से। लेकिन उसके बाद भी मेरा भाई जो कोयटा में जिसको जेल में रखा हुआ था, वो इसके पास मिलने गया इमरान भाई से, और जब घर गया और वो उनसे मिला तो बताया मेरे भाई ने कि मैं कासिम सूरी का भाई हूं, तो वो एकदम डर गए। उन्होंने कहा इसको कहना वो हाथ नहीं आए, बस वो जहां पे भी ये छुपा हुआ है वो बिल्कुल बाहर नहीं निकले, ये बहुत बेरहम लोग हैं, ये बड़ी अजियत देते हैं। तो मेरे भाई ने फिर मुझे बताया, और उसको वो फ्रूट लेके गया हुआ था, उसने कहा इमरान भाई आप इतने कमजोर हो गए, आपको फ्रूट जो है मैं दिया करूंगा। तो उसके बाद मेरा इनसे रब्ता रहता था, कभी कभी फोन पे जब ये निकल आए थे। तो फिर एक दफा मेरी इनसे बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने बताया यार इस तरह मुश्किल हालात में हूँ, भी मैं खैबर पख्तूनख्वा में कभी कहाँ छुप रहा हूँ, कभी कहाँ। तो मुझसे फिर मैंने उन्हें कहा कि देखें ये बड़े बेरहम है, और ये दोबारा से और ज्यादा सख्त होते जा रहे हैं। इससे कि पहले जब 9 मई के बाद जो 9 मई के बाद इन्होंने पहले लोगों को जेलों में डाला, उसके बाद जो हम छुपे हुए थे, मैं खुद छुपा हुआ था, सदाकत अब्बासी छुपा हुआ था, अली नवाज छुपा हुआ था। आपने देखा किस तरह जो उस्मान डार को इन्होंने पकड़ा, उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीवी टॉक शो करवाया, फरूख हबीब को पकड़ा, और उससे जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, सब सामने हमारे। तो वो जो भी छुटता था ना मुझे कहता था कि तुम्हें भी ढूंढते हैं, तो मैं तो फिर निकल गया था। तो फिर मैंने इमरान भाई को बताया कि इमरान रियाज को कि भाई मैं इस तरह निकला हूं, तो मैं जो है वो निकाल सकता हूँ आपको, अगर आप हिम्मत करो। तो इमरान रियाज पहले तो मुझे कहते रहे कि नहीं मैं यहीं पे रहूंगा और मैं मुकाबला करूंगा। तो फिर बातचीत होती रहती थी। फिर मैंने इन्हें बताया, एक दिन इनका फोन आया, तो मैंने इन्हें बताया देखो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जो है हिजरत की हुई है, सुन्नत रसूल है, और अपने आप को बचाना है, आप बहुत कीमती हो, और लोगों को किस तरह ये शहीद कर रहे हैं, क्या हाल हो चुका है पाकिस्तान का, आप उसके सामने हर चीज। तो फिर इन्होंने कहा यार कि कासिम एक बात है, मैंने बड़ा सोचा है, तो यार मुझे तुम पे एतबार है, बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ना मेरा पता नहीं क्यों दिल कहता है कि चलो ठीक है तुम्हारी बात मानता हूँ। तो ये उनके दिल में अल्लाह ने डाला, और फिर मैंने कहा बिल्कुल सही है, मैं करता हूँ ये, और आपको जो है वो कहाँ पे हो आप। तो फिर पूरा हमने सिलसिला शुरू किया। मैं तो आपको पता खुद पाकिस्तान में नहीं हूँ, और इधर से सारी चीजें अरेंज करना, राब्ते में रहना लोगों के साथ, और उनको फिर वो भी एतमाद के लोग हों जो, इसलिए कि मुझे इतना पता था जब मैं मेरे लिए और मेरे और पार्टी के लोगों के लिए, मुराद सईद के लिए भी, जो तुरखम बॉर्डर था और जो चमन बॉर्डर है और जो ईरान बॉर्डर था, इस पे जो है बाकायदा इन्होंने कहा हुआ था कि जो बॉर्डर पे जो मखसूस लोग होते हैं जो लोगों को इधर उधर करते हैं बॉर्डर के, उनको कहा हुआ था कि अगर इस तरह ये इनमें से कोई लोग आए पीटीआई के, तो हम आपको 15 करोड़ रुपए दे देंगे, आपने इन्हें क्रॉस नहीं करवाना, हमारे हवाले कर देना। अच्छा, तो ये सब मुझे जो है कासिम भाई ये मेरे दौर में अच्छा जब ये मैं निकल रहा था आपको ना, हाँ पीटीआई वालों के, तो मुझे ये चीज का पता था। तो मैं भी फिर जो है वो बड़ी एहतियात से निकला था। मेरे जो लोग जो रहते थे वहां पे बॉर्डर पे, जो हमारे दोस्त थे,
उन्होंने मुझे बताया हुआ था कि यार इस तरह हमें भी ऑफर दिया उन्होंने। तो मैं तो उन्हें नहीं खैर बताता था कि मैंने क्या मेरा इरादा है, ये मैं कहाँ पे हूँ। तो अपनी लोकेशन तो जो पाकिस्तान में भी था, मेरी मेरी मिसेस को भी नहीं पता होती थी, मेरे भाइयों को भी किसी से हम राब्ता नहीं रखते थे। तो खैर जब इमरान रियाज भाई की भी बारी आई तो वो सारे प्रिकॉशंस, वो तदाबीर, वो एहतियात जो मैंने अपने लिए की थी, मुझे तो पता था। फिर मैंने उसी तरह जो है वो बाइतमाद जो लोग थे उनसे मैंने राब्ता किया। और अच्छा कासिम सूरी साहब, आप ये बताइएगा, देखें आप तो पश्तो स्पीकिंग भी हैं, सूरी भी हैं, दोनों तरफ सूरी कौम है, और आपके लिए तो आसान था। तो आपने, क्योंकि इमरान रियाज ना पश्तो स्पीकिंग है, तो आपने इतना बड़ा रिस्क लेना और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेना, आपने ये किस तरह निकाल लिया? देखिए मैं तो खुद पहले निकला ना, और मैं इससे पहले भी जो है वो अपने दोनों जो हमारे हमसाया ममालिक हैं उसमें कई दफा जा चुका हूँ। और एक प्यार का, एक इज्जत का रिश्ता भी है, आपको पता है। और मेरा जो कबीला है वो पाकिस्तान में तो कम है, अफगानिस्तान में भी है, और अफगानिस्तान से हिजरत करके 40 साल पहले वो ईरान भी बहुत गया हुआ है, तो वहां पे भी रहते हैं। तो मेरे से राब्ते में थे, और मेरे से तो उनका मिलना जुलना था बहुत। तो उन्हीं के जरिए जो है वो, क्या कहूँ कि मैं भी निकला हुआ था। तो अब जब इमरान रियाज भाई का भी था कि मजेदार बात यह है कि जब मैं निकल रहा था ना, तो उन्हें तो पाकिस्तान की सारी सियासत का पता था। तो वो मुझे कहते थे यार तुम्हारे जो इमरान खान के जो इस तरह के जो तुम्हारे साथी हैं ना, हमें बताओ जो मुसीबत में हम निकालेंगे। तो मैंने अपने एक दो साथियों को कहा हुआ भी था कि अगर आपने निकलना है, आप फंसे हुए हो, तो मैं हाजिर हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो इससे पहले जो है वो फर्क हबीब मुझे बहुत बोलता था कि मुझे निकाल लाला निकाल। तो वो जब वो निकला तो उसने मुझसे तो मशवरा नहीं किया, वो बेचारा फिर पकड़ा गया। फिर उसने जो से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई वो हम सबके सामने है। तो वो दोस्तों को मैंने कहा हुआ था कुछ को, जिससे कि मुझे पता था बहुत ज्यादा हालात खराब है ना। तो वो जो लोग थे मेरे, जो वो मुझे कहते थे। तो फिर जब इमरान भाई की बारी आई तो दोबारा मैंने लोगों से कहा। तो फिर एक और किसी और से मैंने फिर रब्ता किया। तो फिर उनके थ्रू जो है वो हम लोग कामयाब हुए कि इमरान भाई को खैर खैरियत से। और जहां तक देखें, आपने कहा ना कि उन्हें पश्तो नहीं आती थी या वो, तो उनका नाम भी इमरान खान है। और मैंने सबको बताया हुआ था कि वो कितना कीमती आदमी है और किस तरह है। और सारा फिर मेरे इत्मीनान के थे उन्हें। मैंने बताया था कि मेरी इज्जत का सवाल है, इस तरह नहीं है कोई कि आप इस पे 0% भी जो है ना वो नहीं होगी बेएहतियाती। तो वो शुक्र अल्लाह ताला का कि बड़े बहादुर और गैरतमंद लोग थे जिन्होंने जो है ये सारा इस अमल में शरीक हुए। और मैं उन्हें भी सलाम पेश करता हूँ। और उसके बाद फिर आगे जो मेरे अपने लोग थे कौम के, वो भी थे। तो नाज़रीन, ये था कासिम सूरी का पहला इंटरव्यू जो उन्होंने इमरान रियाज खान की लंदन पहुंचने के बाद दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको इंट्रो में भी बताया था कि इमरान खान के हवाले से अमेरिका से एक और ख़त मौसूल हुआ है। जी हाँ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी इमरान खान की रिहाई के हवाले से अमेरिका से ख़त आते रहे हैं। तो एक दफ़ा फिर इमरान खान की रिहाई का मुतालबा अमेरिका से किया गया है। अमेरिका से जो ख़त आया है उसमें कप्तान की रिहाई का मुतालबा किया गया है। इस हवाले से इमरान रियाज खान ने एक डिटेल व्लॉग शेयर किया है। आए नाज़रीन आपको दिखाते हैं। तो अमेरिका से एक ट्वीट आया है, बल्कि उसके साथ एक लेटर मौजूद है। एक ख़त जजों ने लिखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उसके बाद एक और ख़त भी जजेस ने लिखा। इमरान खान साहब ने भी एक ख़त लिखा और वो आर्मी चीफ़ के नाम लिखा। इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नाम भी ख़त लिखा। हर तरफ से मुकम्मल खामोशी है। इमरान खान साहब का ओपन लेटर पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हुआ, जो इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ़ को लिखा कि आर्मी के इदारे ने या उसके जो ज़ेली एजेंसियां हैं उन्होंने किस तरह पाकिस्तान की सियासत के अंदर मुदाखलत की और उसका पाकिस्तान को क्या नुकसान हो रहा है, और इस नुकसान को दूर करने के लिए फौरी तौर पे कौन सी चीज़ें करना नागुज़ीर है ताकि वो नुकसान काबू में आ सके। अवाम में और फ़ौज के अंदर जो खलीज पैदा हो रही है उसे संजीदगी के साथ दूर करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर फ़ौजी क़यादत को भी सोचना चाहिए और सियासी क़यादत को भी सोचना चाहिए। अवाम तो देखें बिल्कुल सादा लोग हैं, वो तो रद्द-ए-अमल देंगे हर गलत चीज़ का। जब अवाम लगातार ये देख रही है कि पाकिस्तानियों के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर जुल्म और जबर हो रहा है, तो रद्द-ए-अमल के तौर पे वो फासला बढ़ाते चले जा रहे हैं और उनका ये फासला लगातार पाकिस्तानी फ़ौज के साथ बढ़ रहा है। इमरान खान साहब ने तफसीली जिक्र इसका किया था। अब जो विल्सन, जिनके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इनकी मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई थी, पहली मरतबा ये पाकिस्तान की खबरों में मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए से आए और ये इनका जनाब ऑफिशियल अकाउंट है, ट्विटर हैंडल है। और जो विल्सन जो हैं वो रिप्रेजेंटेटिव हैं अमेरिका के और एक सीनियर सियासतदान हैं, डोनाल्ड ट्रंप की टीम का हिस्सा हैं। अब जो विल्सन ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के अंदर इन्होंने ये ट्वीट जो है ये एक्चुअली इन्होंने एक लेटर लिखा है और उस लेटर को इन्होंने ट्वीट किया। और ये लेटर इन्होंने किसको लिखा है, ये जनाब इसमें पहला नाम आ रहा है डियर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का, दूसरा नाम इसमें आ रहा है प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का,
और तीसरा इसके अंदर नाम आ रहा है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह साहब का। तो ये जनाब 3 नाम आ गए इसमें और नीचे उनका लेटर है। लेकिन पहले मैं बताता हूँ उन्होंने ट्वीट के ऊपर क्या लिखा, मैं उसका ट्रांसलेशन आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा जी कि यानी इमरान खान को आज़ाद करने के हवाले से ख़त पाकिस्तान की सियासी और अस्करी रहनुमाओं को भेजने पर मशकूर हूँ। मैं इस मामले पर ट्रंप इंतज़ामिया से भी बात करने जा रहा हूँ। यानी जो विल्सन ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी मैं एंगेज करने जा रहा हूँ इसी मामले के ऊपर। और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उस वक्त मजबूत होते हैं जब पाकिस्तान में जमहूरियत होती है। इमरान खान को आज़ाद करो, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। अब जनाब अगर उनके आप लेटर को देखें तो लेटर क्या कह रहा है, चंद चीज़ें मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। इस लेटर के अंदर पाकिस्तान और अमेरिका के जो मजबूत ताल्लुकात हैं वो दोनों मुल्कों के मफाद में हैं और 75 साल के हमारे बाहमी ताल्लुकात हैं, रिलेशन हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के बीच में। और हमारे पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत होते हैं जब पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होती है और रूल ऑफ लॉ होता है। इमरान खान साहब की जो नाइंसाफ़ी के तौर पर उन्हें कैद में रखा गया है, इस हवाले से उन्होंने ये लेटर लिखा है। इसके बाद ये आगे कहते हैं, इस हवाले से मैं लिख रहा हूँ और इमरान खान साहब के साथ मेरे बहुत सारे इख्तलाफात हैं और उन्होंने कुछ इख्तलाफात का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा जी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के हवाले से मेरा इख्तलाफ है उनसे, और प्यूटन जो जिनको वो वॉर क्रिमिनल कह रहे हैं उसके हवाले से उन्होंने कहा मेरा इमरान खान से इख्तलाफ है। लेकिन इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो काम नहीं कर सकती कि अगर सियासतदानों के साथ ऐसा किया जाए जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है नाइंसाफ़ी, और उन्हें डिटेन किया जाए नाइंसाफ़ी के साथ। और साथ ही उन्होंने कहा जी कि उनके खिलाफ जो है वो पोलिटिसाइज्ड किस्म के चार्जेस लगाए जाएँ सियासी नौइयत के। और साथ ही उन्होंने कहा जी उसके लिए ज़रूरी है कि जो बैलेट के अंदर फैसला हो उसको माना जाए। यानी साफ साफ बात यह है कि वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है वो ज़्यादती हो रही है। मेरे इमरान खान साहब से इख्तलाफात अपनी जगह पे हैं, लेकिन उन इख्तलाफात के बावजूद मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ये जो फैसला लोगों ने किया था इलेक्शन में वोट डालने के बाद, जो बैलेट में फैसला हुआ था वही सही फैसला था, उसी के मुताबिक जो है वो पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन यहाँ इमरान खान के साथ ज़्यादती की गई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, नाइंसाफ़ी उनके साथ की गई है। इसके बाद वो ये कह रहे हैं मैं पाकिस्तानी हुकूमत से ये आई अर्ज पाकिस्तान टू अपलोड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। मैं पाकिस्तानी हुकूमत से ख्वाहिश का इज़हार उन्होंने किया कि जो जमहूरी इदारे हैं उनके मामलात हों या ह्यूमन राइट्स के मामलात हों, रूल ऑफ लॉ का मामला हो और बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला हो, फ्रीडम ऑफ प्रेस यानी मीडिया की आज़ादी का मामला हो, फ्रीडम ऑफ असेंबली यानी लोग एहतजाज करना चाहते हैं तो उन्हें उनका ये हक दिया जाए, एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच और लोगों के बोलने का इख्तियार, ये तो पाकिस्तान से बिल्कुल छीन ही लिया गया अभी जो काला कानून लाया गया उसके बाद। और ये कह रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं मिल रही। साथ ही उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इमरान खान को जो है वो रिहा किया जाए, और ये अगर आप एक स्टेप उठा लेते हैं तो ये पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी की जानिब या बेहतर ताल्लुकात की जानिब एक कदम होगा। ये जनाब जो विल्सन ने एक ख़त लिखा है। अब ये वो बंदा है जिसको जाके मोहसिन नकवी ने समझाया था कि इमरान खान सही बंदा नहीं है। अब इस कदर नालायकी, इस कदर नकम्मापन और इस कदर ये लोग, इनको समझ ही कोई नहीं है। यानी जिस एक बंदे को जाकर इन्होंने समझाया, यानी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तो बंदा ही कोई नहीं मिला ना। मोहसिन नकवी को तो जितने बंदे मिले वो दूसरी पार्टियों के इधर उधर से पकड़े हुए थे, सही बंदा तो इनको टकरा ही कोई नहीं। ये एक मुलाकात उनकी हुई थी डोनाल्ड ट्रंप के जो करीबी लोग हैं उनमें से एक बंदे से, और इस मुलाकात के ऊपर उन्होंने ढोल पकड़ के टीवी के ऊपर खबरें चला दी कि जनाब मोहसिन नकवी साहब की बड़ी आम तरीन मुलाकात होगी। अब वो बंदा उस दिन से गले पड़ा हुआ और ये लेटर उसने लिख दिया है। एक तो ये लेटर लिखा है ना, इसकी तरतीब ही गलत है। यहाँ पे जो 3 नाम लिखे हैं, पहला नाम लिखा है वज़ीर आज़म का, दूसरा सदर का और तीसरा आर्मी चीफ का। यहाँ पहला नाम आर्मी चीफ का होना चाहिए था। अमेरिकन को अगर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में गुज़िश्ता 70 साल में ये बात समझ नहीं आई ना, तो फिर उन्हें कोई भी बात समझ नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर ये अर्दली हुकूमत है, ये जितने MNA हैं ये जाली हैं, जितने MPA हैं ये जाली हैं, और जाली MPA और MNA से वोट लेने के बाद ये सदर और वज़ीर आज़म बने हुए हैं, ये भी जाली हैं। भाई जो बंदा आकर बैठा हुआ है, जिसके बाद इख्तियार है, जिसके सारे जूते पॉलिश करते हैं, उसका नाम लिखें आप टॉप पे। बाकी दोनों को लिख के तो गलती की, उनको तो लिखना ही नहीं चाहिए था। लेकिन अमेरिकन जो है ना वो बज़ाहिर जमहूरी है, उन्हें ये पता है कि हमने जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए। उसूलन उनको पता है, आइन के अंदर लिखे हुए ओहदों के मुताबिक आप चलें तो ये ऑर्डर ठीक है, लेकिन अगर आप ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक चलें तो ये ऑर्डर गलत है। वहाँ ये ऑर्डर होना चाहिए था पहले नंबर पर आर्मी चीफ, दूसरे नंबर पर जो है वो सदर को ले आते, फिर 30-40 बंदों के बाद जो है वो शहबाज शरीफ साहब का नाम आता है। ये तो इससे बेहतर है कि वो आर्मी चीफ के बाद नीचे पूरी हायरार्की वहाँ से लिखते हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ऐसे सबका नाम लिखते
और आखिर में शहबाज शरीफ का नाम लिखते। लेकिन चले, उन्होंने ये लिखा है, देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसका जवाब क्या देती है। इसके अलावा नाज़रीन बात करते हैं मंसूर अली खान के हवाले से। वो पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी हैं और आजकल वो अपना यूट्यूब चैनल चला रहे हैं। तो उन्होंने अपने जो हालिया वीडियो है उसमें कुछ इंकशाफात किए हैं, वो आपके सामने रखूँ। उन्होंने एक तो ये बात की है कि तहरीक इंसाफ का शक सही साबित हुआ है और आधी रात को कुछ फैसले हुए, इस हवाले से बात की है। और उन्होंने ये भी बताया है कि इमरान खान ने गेंडापुर को सरेआम एक ऑर्डर दिया है। आए नाज़रीन देखते हैं कि खान ने गेंडापुर को क्या ऑर्डर दिया है। अब यहाँ से शुरू होता है अली अमीन गंडापुर को हुक्मनामा। मैं अली अमीन को खुसूसी हिदायत कर रहा हूँ कि सूबे के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ आपकी जिम्मेदारी है। मुल्क के बाकी तीनों सूबों में पहले ही हमारे कारकुनान के खिलाफ जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म है। अगर खैबर पख्तूनख्वा में भी हमारे कारकुनान को यह सब बर्दाश्त करना पड़ा तो इसकी जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला पर होगी। हमारे किसी वर्कर के खिलाफ कोई ज़्यादती हुई तो फौरी एक्शन लेकर IG को फारिग करना है। तो मतलब आपके वर्कर को जो है वो कोई हाथ ना लगाया जाए और वज़ीर आला को जो है वो डायरेक्ट हिदायत की गई है, पब्लिकली हिदायत की गई है। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। ये मेरे ख्याल में मुझे नहीं याद पड़ता कि इससे पहले अली अमीन गंडापुर साहब को कभी इस तरह पब्लिकली इमरान खान साहब के अकाउंट से जो है वो कोई हुक्म आया हो। अच्छा, वैसे जो शक मैंने वैसे थोड़ी देर पहले किया था ना कि पता नहीं इमरान खान साहब ने कहा भी है कि नहीं कहा हुआ, अली अमीन गंडापुर भी सोच रहे होंगे पता नहीं खान साहब ने कहा भी है कि नहीं कहा, या ये कोई लौंडा बैठा जो बैठ के ट्विटर अकाउंट उनका संभाल रहा है, शायद उसी ने 3 लाइनें जो है बीच में डाल दी हो। खैर नहीं, आई एम श्योर ये ऐसा नहीं हुआ होगा, मतलब आई होप ऐसा नहीं हुआ होगा, मतलब कि एक सूबे के वज़ीर आला को जो है एक कोई अनजान ट्विटर अकाउंट जो हैंडल कर रहा है वो बैठ के अपनी चीज़ें नहीं बीच में डाल रहा। खैर, अली अमीन गंडापुर साहब का उसके बाद एक वीडियो पैगाम जो है वो सामने आया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लोगों ने वोट दिया, इस मैंडेट को चोरी किया गया, 1971 में मैंडेट को चोरी किया गया जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं, फॉर्म 47 की हुकूमत मुल्क को मज़ीद नुकसान पहुँचाने के दर पे है। पाकिस्तान को जो नुकसान हो रहा है वो सबके सामने है। 8 फरवरी हर साल यौम स्याह के तौर पर मनाएंगे। हम सब ने पाकिस्तान जमहूरियत और आइन के लिए किरदार अदा करना है। पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी हैं वो 8 फरवरी को निकले और एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। सवाबी के मुकाम पर जलसा है, तमाम पाकिस्तानियों को आना है। 8 फरवरी को पैगाम देना है कि हम हक लेना भी जानते हैं और हक छीन कर लेना जानते हैं। हमने ईमान यकीन के साथ इमरान खान के साथ खड़े रहना है। याद रहे कि इससे कबल इमरान खान भी अपने बयान में कह चुके हैं कि PTI के खिलाफ जारी जबर ख़त्म किया जाए। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसकी बड़ी वजह भी जुल्म है। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब का भी ये बयान जो है वो सामने आया है। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि ये तो कल रात की जो ये डेवलपमेंट थी, आधी रात को कल आधी रात को जो एक खबर आई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी परेशान कुन है, उसके बारे में कुछ बात करेंगे। और वो खबर हमने एक्चुअली पिछले व्लॉग में डिस्कस की थी कि कल शाम को 5 बजे तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का पता लगना था कि लाहौर के अंदर वो जलसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कोर्ट के अंदर भी ये मामला गया हुआ था और कोर्ट को जो इंतजामिया है, ज़िला इंतजामिया लाहौर की, उन्होंने बताया था कि जी हम शाम तक इसका फैसला करके इनको इन्फॉर्म कर देंगे। तो कल रात को तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास जाके जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इन्फॉर्म किया गया है कि नहीं जनाब, आपको जलसे की इजाज़त नहीं मिल सकती। अब इसमें जो वजह बताई जा रही है, मैंने उसके अंदर पहले भी आपको अपने कई व्लॉग्स के अंदर ये बात कही थी कि लाहौर के अंदर यानी कि 8 तारीख को जो है वो मैच होने जा रहा है। ट्राई सीरीज़ का जो है पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होने जा रहा है। और आज 7 तारीख को जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम का जो रेनोवेटेड कज़ाफ़ी स्टेडियम है उसका भी इफ्तिताह हो रहा है। और शहबाज शरीफ साहब एक्सपेक्टेड हैं कि वो इसका इफ्तिताह करेंगे। आके एक तकरीब रखी हुई है मोहसिन नकवी साहब ने। तो जब ये सारी एक्टिविटी हो रही है क्रिकेट के हवाले से, उस दौरान जो है वो जलसा करना, जाहिर बात है आपकी पूरी, ये सिर्फ ये नहीं होता, जाहिर बात है कई लोग जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं वो ये कहेंगे भाईजान मैच जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में होना है, जलसा जो है वो मीनार पाकिस्तान हो रहा है। भाई दोनों जगहों पे सिक्योरिटी के भी इंतजाम करने होते हैं आपने। आपका अब जो कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच होता है ना, वो सिर्फ स्टेडियम के अंदर नहीं होता, वो पूरे इलाके में होता है। एक्चुअली आपको पूरी सड़कें कॉर्डन ऑफ करनी पड़ती हैं, अच्छी खासी नफरी जो है वहाँ पे लगाई जाती है उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखने के लिए। और सिर्फ वहाँ पे सिक्योरिटी का ख्याल नहीं रखना होता, आपने होटल तक पूरा रूट जो है वो क्लियर करके देना होता है। और नफरी जो है आपने होटल के आसपास भी लगानी होती है। आपके यहाँ पे ये वही शहर है, ये वही जगह है जहाँ पे ऑलरेडी एक दफ़ा एक गैर मुल्की क्रिकेट टीम के ऊपर हमला हो चुका है। श्रीलंकन टीम के ऊपर याद है ना, अटैक हुआ था। तो ऐसे मौके के ऊपर जब एक इंटरनेशनल मैच आपके मुल्क में हो रहा हो, आपके शहर में हो रहा हो, इस मौके के ऊपर आप एक और जगह पे एक पूरा जलसा करना चाहें, मुश्किल हो जाता है।
इंतजामिया के लिए मैं आमतौर पे मैं हमेशा ये कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है, उनका हक नहीं छीनना चाहिए। मैं समझता हूं उनका हक है, उनको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए अपना जलसा करने की। लेकिन उसी दिन जिस दिन आपका एक इंटरनेशनल मैच हो रहा है उस शहर के अंदर, इट बिकम्स अ बिट डिफिकल्ट। मेरा ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा सा जो एक काम करना चाहिए, इसको अगले दिन पे शिफ्ट कर दें, 8 के बजाय इसको 9 के ऊपर कर दें। एक तो इतवार का दिन होगा और इंतजामिया जो है ना उसके पास ये जवाब भी नहीं होगा कि वो कह सके कि जनाब हम सिक्योरिटी वजूहत की वजह से जो है हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए हम इसको रिजेक्ट करते हैं। तो बेहतर है आप खुद इसको एक दिन अगर आगे ले जाएं तो मेरा ख्याल में इससे एक गुंजाइश जो है वो निकल सकती है। लेकिन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कल रात को दे वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड, दे एक्सपेक्टेड ऑल दिस, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसी तरह ही फैसला आएगा, लेकिन दे वर डिसअपॉइंटेड कि जनाब इस जलसे की जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं मिली। अच्छा जी, पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ ने JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनके घर जाकर मुलाकात की है। इस मुलाकात में क्या बात हुई ये भी मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में शेयर की है, आए देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जो है उनकी तीमारदारी के लिए पहुँचे और मौलाना फजलुर रहमान ने वज़ीर-ए-आज़म की आमद पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और उनका शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की और सियासी सूरत हाल के ऊपर तबादला ख्याल किया। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल साहब और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी यहाँ पे मौजूद थे। 4 फरवरी को मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो असद कैसर साहब के यहाँ उनकी रिहाइश गाह के ऊपर गए थे और उस इशाइये में उन्होंने शिरकत की थी और उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो धांधली ज़दा है, हुकूमत को मुस्ताफ़ी होकर नए इंतखाबात का ऐलान करना चाहिए। तो मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि अब ये एक नए फेज़ में जो है वो अपोजिशन की जमातें इस तहरीक को लेके जा रही हैं, इस एहतजाज को लेके जा रही हैं कि नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही हैं। दिस वाज नॉट देयर बिफोर, हल्की फुल्की बात होती थी लेकिन अब जो है बड़े फोर्सफुली ये किया जा रहा है। तो कहने वाले यही कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो एक्चुअली इसी वजह से भागे भागे आए हैं मौलाना साहब के पास और उनको मनाने की जो है वो कोशिश की जाएगी। सवाल ये है कि क्या मौलाना साहब जो पहले जो कुछ कह चुके हैं या जिस हद तक कमिट कर चुके हैं क्या इससे पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे। लेकिन PTI के अपने अंदर कई लोग जो हैं वो ये राय रखते हैं कि मौलाना साहब जो है ना वो हमेशा एक अच्छी डील के लिए वो जाते हैं। अगर उनको कोई अच्छी डील मिल जाए तो वो अपने बयानिए के अंदर अपनी डिमांड्स के अंदर लचक भी ला सकते हैं। तो मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब को याद होगा 26वीं आईनी तरमीम के लिए क्या कुछ हुआ था, कितने उनके घर के चक्कर लगे थे। तो अब शायद अब भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर का दौरा जो है इनके घर का वो शायद सिर्फ इसीलिए हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर आमद। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और SN इकबाल भी हमरा थे। मुल्की मौजूद सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। मुलाकात में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, सेनेटर मौलाना अताउर रहमान, मौलाना असद महमूद, मोहम्मद असलम गोरी भी मौजूद थे। तो नाज़रीन ये थे हमारी आज की वीडियो। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें क्योंकि आपकी राय हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।